नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन टीचर एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आपको बीएफ स्कैनर से संबंधित जितना आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे और जो दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं आज आपको इस क्लास में इसी का क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 1 नंबर का सवाल, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रति क्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों, ऑप्शन में है आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूज का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत और आपका है लास्ट में क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो आपका बीएफ स्कैनर्स ने दिया था। ठीक है, बीएफ स्कैनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए, ठीक है, यानी टीचर्स के लिए निम्न में से निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, या उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, या विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब भी शिक्षकों के लिए बात आता है दोस्तों, पुनर्बलन। ठीक है, उचित व्यवहार पर पुनर्बलन किया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 3 में क्या है कि वो अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वो क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका अनुकूलित अनुबंधन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अनुकूलित अनुबंधन। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 4, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? टाइप एस पर दिया है, टाइप आर पर दिया है, टाइप एस आर पर दिया है, या कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टाइप आर। ठीक है, आर का यहाँ पर मतलब क्या होता है दोस्तों? आर का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, और जिसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों पुनर्बलन। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? ठीक है, कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैर चलाना, भोजन करना, या खड़े होकर इधर उधर चहल कदमी करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो प्रसूत व्यवहार नहीं है। ठीक है, नहीं का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कांटा लगने पर पैर हटाना। ठीक है, इसका ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 6 में क्या है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, और यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, या वाटसन का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये कथन जो है आपका स्किनर का है। ठीक है, बीएफ स्किनर। आगे का सवाल आपका दोस्तों है 7 नंबर, अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौना छीन लेना, उसे फिर मारने से रोकने के लिए का उदाहरण क्या है? सकारात्मक सजा है, आपका नकारात्मक सजा है, अवलोकन सीखना है, या प्रतिरोधी कंडीशनिंग है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका नकारात्मक सजा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 8 में क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। तो प्राणी आपका निष्क्रिय होता है, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है, साहचर्य निर्माण में परिमाण महत्वपूर्ण होता है, या एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्वरण की प्रत्याशी होता है। तो राइट आंसर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य कथन बोला है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्राणी निष्क्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर सवाल, क्रमोदेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? आईपी पावलोव को, जेबी वाटसन को, सीएल पतवार को, या बीएफ स्किनर को? तो दोस्तों, क्रमोदेशित शिक्षा का जनक माना जाता है आपका बीएफ स्किनर को। ठीक है, चलिए आगे का सवाल है दोस्तों आपका 10 नंबर में क्या है कि अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन अंतरण कहते हैं, प्रतिकूल अंतरण कहते हैं, शून्य अंतरण कहते हैं, या धनात्मक अंतरण कहते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका शून्य अंतरण। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों आपका 11 नंबर में क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक को, ऐच्छिक को, शारीरिक को, या सामाजिक को? तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के आपका ऐच्छिक व्यवहार को, ठीक है, ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे का सवाल आपका दोस्तों है 12 नंबर, अनुबंध तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? सहकालिक अनुबंधन में, क्रियाप्रसूत अनुबंधन में, एच एक अनुबंधन में, या यह सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी सहकालिक अनुबंधन। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 13। नंबर 13 में क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी बोला है? तो सकारात्मक सजा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, या नकारात्मक सजा, या प्लेसबो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लेसबो, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 14। नंबर 14 में क्या है कि सुदृढ़ीकरण के दो व्यापक प्रकार के कार्यक्रम है, निरंतर और रुक कर, या निहित और स्पष्ट, प्राथमिक और माध्यमिक, या स्थिर और यादृच्छिक? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 1 यानी निरंतर और रुक कर। चलिए लास्ट सवाल हम लोग का है दोस्तों नंबर 15। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और यह कथन किसका है दोस्तों? को ब्रांड को का है, क्रो का है, या पियाजे का है, या स्किनर का है, या आपका कोलर का है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका स्किनर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।